समय इन्हें दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और ये बाईं ओर देखने लगे। ये बता रहे इनकी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी और तीसरे दिन से भाई को दौरे पड़ने लगे। हर 3 मिनट के बाद इन्हें दौरा पड़ता था। 3 मिनट के बाद इन्हें दौरा पड़ा? जी पास्टर जी। कितने समय से? 11 जनवरी से। ओके। हाँ जी, 11 जनवरी को खेलते खेलते इसको दुष्टात्मा का अटैक हुआ और ये लेफ्ट साइड को देखता था और देखते देखते इसकी बॉडी बिल्कुल फोल्ड हो जाती थी और पूरी बॉडी अकड़ जाती थी लक्कड़ के टाइप। और उसके तीसरे दिन के बाद इसको दौरे आने स्टार्ट हो गए। तो दौरे इतने ज़बरदस्त थे कि हर 3 मिनट के बाद दौरा, हर 3 मिनट के बाद दौरा, और दौरा इतना ज़बरदस्त था कि हमारी आंखें हमसे देखा नहीं जा रहा था। ये बता रहे इनकी आंखें बाहर आ जाती थी। और कितने लोग पिछले संडे आए थे और एक व्यक्ति था जो बेड पे लेटा हुआ था और मम्मा उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। हाँ, मेरी बरकत आई है खुदा। टूट गए गम भी मुक गए फिर सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए फिर सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरे दुख सुख दा सांदी मेरे नाल चलदा, मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांदी मेरे नाल चलदा, ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। अपने हाथों को बढ़ाओ, इस बच्चे की तरफ प्रार्थना करो कि एक दिन ये दौड़ता हुआ भागता हुआ प्रभु की महिमा करे। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। शैतान का काम को मैं इसकी लाइफ से ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज से तेरी योजना इसके जीवन में पूरी हो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। आप हैरान हो गए, ये वही जन है जो आज आपके सामने खड़े होके गवाही दे रहे हैं। अगर ये आप देख सकते हो, जब हम प्रेयर करते पिछले संडे जब ये बेड पे थे और इनको एम्बुलेंस में इधर लाया गया था और डॉक्टर्स क्या कह रहे थे आपको, क्या कह रहे थे? डॉक्टर्स ने बोला था कि इसमें कुछ नहीं है, घर जाके इसकी सेवा कर लो, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है, इसकी सेवा कर लो। पास्टर जी बता रहे इसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और बिस्तर पर ही सब कुछ ये कर रहे थे और दिमाग भी चलना बंद हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने इन्हें जवाब दे दिया और एम्बुलेंस से ही ये यहाँ पर इसे लेकर आए। एम्बुलेंस में लेके आए। जी पास्टर जी, ये बता रहे 23 जनवरी शनिवार के दिन ये इसे यहाँ लेकर आए। 24 जनवरी को पास्टर जी ने इनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना की और ये बता रहे पहले ही दिन से इन्हें दौरे पड़ने बंद हो गए। और मैं आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे बताया था इन्होंने 12 दिन के बाद, हाँ जी, उसी संडे को जब प्रेयर हुई, हाँ जी, कितने दिनों बाद उन्होंने खाया था? इसने 11 जनवरी के बाद से 24 जनवरी जब इसके ले हैंड हुआ उस रात को 12-13 दिनों के बाद उन्होंने, हाँ जी, उस दिन इसने आधा फुल्का खाया था यहाँ पे सब्जी के साथ। तारीफ करो प्रभु दे लिए। हालेलुया। प्रेयर में मैं आपको बता रहा हूँ सामर्थ है, अभिषेक में सामर्थ है। आमीन। एम्बुलेंस से आ रहे, कुछ नहीं खाया और उसी दिन जब प्रेयर हुई, ये बहन बता रही है, उसने पहली बार 12 दिनों के बाद वो रोटी खाई। जी पास्टर जी, ये बता रहे हैं पहले दिन दौरे पड़ने बंद हो गए और खाना शुरू कर दिया, बॉडी मूवमेंट शुरू हो गई। और ये बता रहे हैं 26 जनवरी को इनके लिए ले हैंड प्रेयर हुई, उसी दिन से इनका डायपर छूट गया। और ये बता रहे हैं 6 दिन पहनते थे और जो भी था डायपर में करते हाँ, थे। क्योंकि इसका जो दिमाग चलना बंद हो गया था, हो चुका था ना, तो इसकी वजह से इसको कुछ पता नहीं चला था, सब कुछ बेड के ऊपर ही कर रहे थे, इसलिए इसको डायपर लगा हुआ था। मंगलवार को जब दोबारा इसके ऊपर ले हैंड किया गया पास्टर जी के द्वारा, तो उसके बाद इसका डायपर छूट गया। हाँ जी। और ये बता रहे हैं उसके बाद से इनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। और एक मैं कल आया था, वो वीडियो इनके पास है जब ये चल रहे थे। जी पास्टर जी, वो वीडियो अगर मीडिया टीम दिखा, और सचमुच मैं हैरान प्रभु के कामों को देख के। पास्टर जी हम वीडियो देख सकते हैं। कल मैं आया था लैंड पे, अब देख रहे हो ये वही भाई हैं।
में जो बेड पे लाए गए थे और प्रेयर के बाद आपकी तारीफ कम सुनाई दे रही है कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु असंभव कामों को संभव करने वाला है। प्रभु रिपोर्ट्स को चेंज करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन आमीन। आमेन। और ये चल रहा है, दौड़ रहा है। जी पास्टर साहब, ये बिना सहारे के चल आज रहे हैं। बिना सहारे के चल फिर रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा है ये काम को देख के प्रभु के, जब आपका बच्चा बेड पे पड़ा था और आज वही परमेश्वर ने प्रार्थना के बाद इसे चलाया, खड़ा किया और अब एक खुद खाना खा रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, ये मेरा भाई है। और आज मुझे ये फील हो रहा है कि हमने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर मुर्दों को ज़िंदा करते थे, लेकिन आज अपनी आंखों से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मुर्दे को ज़िंदा किया है। हालेलुया। एक बहन समझ सकती है कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि सेवा पानी कर लो, इसमें कुछ नहीं रहा, और उसी व्यक्ति को जब एम्बुलेंस में लाया गया और प्रेयर के बाद आज वो खड़ा होके चल के दौड़ के गवाही दे रहा हो, वो समझ सकती है। आमीन। अब आप आनंदित, हाँ खुशी जी, के बहुत आंसू ज़्यादा। आपके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। पास्टर जी, जब इनकी प्रेयर हुई थी तो मैंने उस दिन ये मन में ये कहा था कि परमेश्वर आज आपने अपने टच से इसको नया जीवन दिया, तो मैं इसका बर्थडे भी 24 जनवरी को मनाऊंगी, और जो आपके हाथों से चीज़ बनी हुई है वो परफेक्ट ही हो सकती है। तो मेरा फेथ है कि मैं इसको परफेक्शन के साथ यहाँ से वापस लेके जाऊंगी। आमीन, और परमेश्वर ने मेरे फेथ को और भी ज़्यादा बढ़ाया, और मैं जानती हूँ कि इस गवाही को देख के और लोगों का फेथ भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। उसने अपना जो वायदा वो पूरा किया कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जो मुझ में रहेगा 24 वो तारीख अंधकार को में नहीं। इसको एक नया जीवन मिला, और उन्होंने कहा पुराना जीवन मुझे नहीं पता, पर 24 तारीख को हर साल मैं इसका जीवन सेलिब्रेट करूंगी, क्योंकि प्रभु की ओर से, यीशु की ओर से एक नया जीवन आया है। थैंक यू जी। तारीफ करो जोर से सब जन प्रभु दे। आमीन।